इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंजंक्शंस। इंग्लिश में कंजंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स होते हैं, वैसे ही कंजंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है किसी दो सेंटेंसेस को या दो छोटे छोटे सेंटेंसेस के टुकड़ों को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ लेकिन थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर एक तरह से दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं मेरे पास। एक तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ और एक हो गया मैं थोड़ी बहुत बोलता हूँ। तो इसको किस तरह से मिलाकर लिखा गया है कि मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ लेकिन थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे जो ये लेकिन है, ये यहाँ पर आपका कंजंक्शन है, क्योंकि ये जो है काम कर रहा है इन दोनों को जोड़ने का। किसको किसको? एक मैं अंग्रेजी बोलता हूँ उसको, और थोड़ी बहुत, इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है। देखिए इंग्लिश में, आई स्पीक इंग्लिश बट ओनली अ लिटिल। तो यहाँ पर एक तरह से मैं आई स्पीक इंग्लिश का मतलब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, और ओनली अ लिटिल का मतलब हो गया थोड़ी बहुत। ओनली अ लिटिल, ओनली अ लिटिल। तो आई स्पीक इंग्लिश बट ओनली अ लिटिल। बट का मतलब है लेकिन। मेरा भाई इंजीनियर है और मेरी बहन डॉक्टर है। माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर एंड माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर ये जो और है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। यहाँ पे तो और ज़्यादा क्लियर है कि मेरा भाई इंजीनियर है, एक सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है मेरी बहन डॉक्टर है। तो इन दोनों को और का यूज़ करके जोड़ा गया है। तो इंग्लिश में एंड, माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर एंड माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर। वो पास हो गया क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई की। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास दो सेंटेंस हैं, एक है वो पास हो गया और दूसरा है उसने अच्छे से पढ़ाई की। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को जोड़ा है किसका यूज़ करके? क्योंकि, इसका यूज़ करके। तो हिंदी में ये कंजंक्शन है और इंग्लिश में हमारे पास इसको कहते हैं बिकॉज। तो वो पास हो गया क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई की। ही passed बिकॉज ही स्टडीड वेल। ही passed बिकॉज ही स्टडीड वेल। समय से मेरी किताब लौटा देना ताकि मैं परीक्षा के लिए पढ़ सकूं, या ताकि मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकूं। तो यहाँ पे जो ताकि है, ये जो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, वो है इंग्लिश में सो दैट। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे कंजंक्शन। प्लीज़ रिटर्न माई बुक टाइमली। टाइमली या फिर ऑन टाइम। प्लीज़ रिटर्न माई बुक टाइमली सो दैट आई कुड स्टडी फॉर एग्ज़ाम। मुझे लैपटॉप दो या कंप्यूटर दो। तो यहाँ पर जो ये या है, ये है आपका कंजंक्शन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं और। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है कंजंक्शन है, जैसे एंड, बट, बिकॉज। ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कंजंक्शंस हैं। गिव मी लैपटॉप और द कंप्यूटर। ऐसे ही थोड़े कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये नीदर और नॉर का किस तरह से यूज़ होता है। जैसे हिंदी में अगर हम बोलते हैं कि पिछले साल ना तो इटली क्वार्टर फाइनल पहुंची ना ही फ्रांस पहुंची, तो इस तरह से हम कभी कभी बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर जो ये ना तो और ये ना ही, ये वाला जो सिस्टम है इसको बोलने का, वो इंग्लिश में इस तरह से होता है कि नीदर इटली नॉर फ्रांस गॉट टू द क्वार्टर फाइनल्स लास्ट ईयर। तो किसी गेम की बात कर रहे हैं, मान लीजिए फुटबॉल की या किसी चीज़ की, उसमें अगर बोलना है ये चीज़, तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीदर और नॉर है, ये यहाँ पर एक तरह से कंजंक्शन है। तो ये पेयर में है।